नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन राठौड़ की यह पहली मुलाकात है। देखिए रिपोर्ट। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी से जो है मदन राठौड़ मिले हैं, उसकी ये तस्वीर सामने आई है। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ मदन राठौड़ को पीएम मोदी से मिलते हुए की ये तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मदन राठौड़ आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मुलाकात जो है देखने को मिल रही है। और सफाई कर्मियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर दिखने लगा है। बीते 6 दिनों से सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरे के ढेर लगने लगते हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। चौक चौराहों पर कचरे का अंबार, बिगड़ रही लोगों की सेहत, बदरंग हो रही शहरों की सूरत, हड़ताल जारी, परेशानी भारी। वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी नियुक्ति में वरीयता देने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर में सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। इसका असर अब शहरों में दिखने लगा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राजधानी जयपुर से शुरू हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल का असर अब प्रदेश के कई हिस्सों में नजर आने लगा है। वहीं राजधानी जयपुर में हड़ताल के एक सप्ताह के निकल जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकलने से शहर में हर तरफ कचरा ही कचरा हो गया है। कचरे की बदबू और कचरे से रुके ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बरसात के इस मौसम में शहर जयपुर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग अब जगह जगह नजर आने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जयपुर की स्थिति है और जयपुर की अंदरूनी गलियों में जहां पर पूरी तरह से रास्ते चौक हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं। यहाँ पर हालात ये हैं कि हर तरफ रास्ते बंद हैं, कचरा भरा पड़ा है। और ऐसे में जब प्रशासन ने, स्वास्थ्य जो विभाग ने, सभी जिम्मेदारों ने चांदीपुरा वायरस जैसी एक गंभीर जो है चेतावनी दी हुई है, उस स्थिति में इतना कचरा भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। कि हर समाज में हर तरह का काम मिलता है, मगर हमारा काम किसी को नहीं मिलता। हमारा काम हमको शोभा देता है कि आदर समाज पूरा काम करती है, अगर करती है तो उनको नाले में क्यों नहीं उतारा जा रहा। राज्य में 24,000 से ज्यादा पदों पर प्रस्तावित सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें अलवर की हैं, जहां शहर में कचरे के ढेर लगे हैं। मोटे तौर पर 6 दिन में करीब 1000 टन कचरा रोड पर बिखरा है। सड़ान से आमजन परेशान है। हर रोज 9 सफाई सेक्टरों पर ठेका कर्मी एकत्रित होकर अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने में लगे हैं। कुछ इनके बड़े अफसर ऐसे होते हैं कि उन्हें बुला लिया जाता है और वाल्मीकि समाज सड़ता रहता है। शोषण किया जा रहा है वाल्मीकि समाज का। इसी वजह से आज हमने ज्ञापन दिया है। भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर मंगलवार को उदयपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 2018 में हुई भर्ती में वाल्मीकि, भिश्ती और हेला समाज के अलावा दूसरे समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन नौकरी पाने के बाद दूसरे समाज के लोग निगम में दूसरे पदों पर काम पकड़ लिया और साफ सफाई का जिम्मा वाल्मीकि समाज के भरोसे छोड़ दिया। सफाई कर्मचारियों में जो जनरल क्लास के लोग काम कर लेते हैं, भर्ती हो जाते हैं और यहाँ
पदों पर बैठ जाते हैं, क्लर्क बनकर काम करते हैं। ऐसे कर्मचारी हमारे साथ सड़क पर काम करें, हम ये मांग करने आए हैं। भरतपुर नगर निगम समेत भरतपुर जिले की ज्यादातर नगर पालिका क्षेत्र में समय से सफाई न होने के कारण लोग परेशान हैं। हालात इतने खराब हैं कि रास्ते से निकलने वाले लोग गंदगी की वजह से परेशान हो रहे हैं। आसपास रहने वाले लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बद से बदतर हालात है। बदबू की वजह से यहाँ ना लोग सोख पाते हैं, ना निकल पाते हैं रास्ते में। बरसात जब आ जाती है तो पूरे इसमें सड़क पर पानी के साथ में ये गंदगी बहकर निकलती है। लोग ना जाने कैसे निकलते हैं। लैट्रिन है, कचरा है, नालियों की कीचड़ है। मैं डेढ़ महीने से यहाँ इस एरिया में सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं हुई। प्रदेश में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर नगर परिषद के स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर मंगलवार को भी बरकरार रहा। यहां तक कि कचरा उठाव की ठेका कंपनी शिव सिक्योरिटी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। इस ठेका फर्म के अधीन लगे अधिकांश कर्मचारी वाल्मीकि समाज से हैं, जो हड़ताल पर हैं। इससे पूरे शहर में सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है। सड़कों के किनारे रखे कचरा पात्र गंदगी से अटे पड़े हैं। मांगे नहीं माने जाने पर अजमेर नगर निगम के करीब 4000 स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर हैं, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। जगह जगह पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसके कारण आम जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पहले दिन हड़ताल के बाद ये नज़ारे सामने आ रहे हैं। आपको ये दिखाना चाहूँगा, मदार गेट इलाका है जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इसी तरह के नज़ारे अलग अलग मुख्य चौराहों और बाजारों में देखने को मिलता है। ये जो मार्ग है ये दरगाह की ओर जाता है। साथ ही आसपास में इस सावन के महीने में बड़े संख्या में मंदिरों में पूजा करने आ रहे हैं लोग खासे परेशान हैं और इस हड़ताल के कारण जनता भी खूब परेशान है। समस्या भारी है, समाधान की कोशिश जारी है। जब तक कोई हल नहीं निकलता तब तक सावधानी ही उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नागौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डेगाना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डेगाना एसडीएम कार्यालय का कनिष्ठ सहायक ट्रैप हुआ है। आपको बता दें कि कनिष्ठ सहायक अशोक को एसीबी ने ट्रैप किया है। 9800 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है। रोडा एक्ट की कार्रवाई बंद करने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। एसीबी की एसपी कल्पना सोलंकी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डेगाना में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से प्रदेश भर में एसीबी पूरी तरीके से सक्रिय है। कई जगहों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। डेगाना एसडीएम कार्यालय का कनिष्ठ सहायक जो है वो ट्रैप किया गया है। कनिष्ठ सहायक अशोक को एसीबी ने ट्रैप किया है। आपको बता दें कि 9800 रुपए की रिश्वत लेते जो है दबोचा गया है। रोडा एक्ट की कार्रवाई बंद करने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। एसीबी की एएसपी कल्पना सोलंकी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो डेगाना में एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यह कार्रवाई हुई। 9800 रुपए की रिश्वत लेते जो है दबोचा गया है और रोडा एक्ट की कार्रवाई बंद करने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। एसीबी की एएसपी कल्पना सोलंकी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 9800 रुपए की रिश्वत लेते जो है दबोचा गया है। और चूरू से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम को जेल से धमकी के बाद अलर्ट अब देखने को मिल रहा है। चूरू जिला जेल में सर्च अभियान चलाया गया। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। कैदियों की अब तलाशी भी ली जा रही है। जेल को बारीकी से अब खंगाला जा रहा है। कैदियों की भी तलाशी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको चूरू से दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो है सीएम मदन लाल को जान से मारने की धमकी देने के बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चूरू जिला जेल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। कैदियों की तलाशी भी ली जा रही है और जेल को बारीकी से खंगाला भी जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको चूरू से दे रहे हैं। पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि कैदियों के पास से जो है मोबाइल फोन भी बरामद हुआ था। पूरे तरीके से जांच पड़ताल अब इस पूरे मामले में चल रही है और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। कैदियों की तलाशी ली जा रही है। जेल को बारीकी से खंगाला जा रहा है। कैदियों की तलाशी के बाद से अब आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि अब देखिए पूरे मामले में पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है।
जयपुर में साबरमती रिवर की तर्ज पर बनाई गई द्रव्यवती नदी का हाल इन दिनों बुरा है। मॉनसून के मौसम में द्रव्यवती नदी किसी गंदे नाले से कम नजर नहीं आती है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी द्रव्यवती नदी आसपास रहने वाले लोगों के लिए सिर का दर्द बनी हुई है। लोगों को हर वक्त बीमारियों का खतरा सताता है। ये तस्वीरें हैं द्रव्यवती नदी की, जो इन दिनों किसी नाले से कम नहीं नजर आ रही। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सच्चाई समझ गए होंगे। द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बावजूद इसके नदी को संवारा नहीं जा सका। बारिश के दौरान द्रव्यवती नदी के पास रहने वाले लोगों को दुर्गंध और मौसमी बीमारियों का डर सताता रहता है। अमानिशा का नाला, जिसका नाम बदलकर द्रव्यवती नदी रखा गया था, जिसके सौंदर्यीकरण के ऊपर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उस द्रव्यवती नदी का जो हाल है वो इस मानसून में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मानसून के अंदर इस द्रव्यवती नदी में जो है मलबा जमा हो गया है। ये जो मलबा है वो बरसाती पानी के साथ साथ में जो नालों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से सीधा इस नदी के अंदर आता है और इस नदी के पानी को और इस नदी को दूषित करता है। जेडीए प्रशासन का तर्क है कि करतारपुरा महेश नगर की तरफ से आने वाले नाले का मलबा और पानी सीधे यहाँ आता है। द्रव्यवती नदी के गंदे पानी को साफ करने के लिए 5 एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ये इसमें पानी का ठहराव हो जाता है तो गंदगी भी जम जाती, मतलब बदबू उठने लगती है और मच्छर इतने भयंकर हैं कि मक्खियाँ इतनी भयंकर हैं कि हमारे भी घर नाले के पास ही है, लेकिन पूरे दिन भर मक्खी मच्छर, शाम को छत पे चले जाए ना तो वहाँ पे ठहरना भी मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे बैठते हैं ना तो इसकी बदबू इतनी भयंकर आती है, वहाँ पे बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी गंदगी है इस नाले में। मतलब द्रव्यवती नदी बनने के पीछे सरकार का तर्क था कि जयपुर शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में ये नदी मील का पत्थर साबित होगी। करीब 1800 करोड़ रुपए नदी के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए गए। आम लोगों के घूमने टहलने के लिए वॉकिंग ट्रैक से लेकर साइकिल ट्रैक तक बनाया गया, लेकिन घूमना तो दूर की बात, पब्लिक यहां से गुजरने में नाक बंद करने को मजबूर होती है। द्रव्यवती नदी की साफ सफाई के ऊपर जयपुर विकास प्राधिकरण सालाना करोड़ों रुपए का बजट खर्च करता है, उसके बावजूद इस नदी को मेंटेनेंस करने वाली कंपनी है वो इसे साफ और स्वच्छ रखने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती हुई नजर आती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी के बन्नाला तहसील में बना एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इन दिनों सवालों के घेरे में है। स्कूल में 112 लड़कियां और 120 जो है लड़के रह करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं की फेहरिस्त लंबी है। आरोप है कि बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे सुबह टाइम पहले तो सही था टाइम, अब 5 बजे का कर दिया है। ऐसे पानी की व्यवस्था नहीं कर रखी है यहाँ पर पानी सर का कहना है कि 120 लड़कियां आते हैं, लेकिन आपको अकेले ही पूरा हॉस्टल संभालना है। 8 घंटे से ज्यादा मुझसे काम लिया जा रहा है और इसके बाद मुझे खाने के लिए, मेरे पर्सनल काम के लिए, सोने के लिए मुझे कोई समय नहीं मिल पा रहा है। यदि मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार यहाँ के प्रिंसिपल सर होंगे, क्योंकि मैं मेंटली परेशान हो चुकी हूँ। सुना आपने, ये सभी बच्चे और वार्डन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के हैं, जिनका आरोप है कि उन्हें ना तो वक्त पर खाना मिलता है, ना पानी, ना बिजली और ना ही ठीक से सो पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे पढ़ाई करते हैं इस स्कूल के बच्चे। सभी का आरोप है कि स्कूल में अव्यवस्थाओं के लिए स्कूल प्रिंसिपल पप्पू लाल मीणा जिम्मेदार है। सबसे पहले स्कूल वार्डन की जरा बात सुनते हैं। उनका कहना है कि वो अकेले इतनी सारी छात्रों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। उसने स्कूल प्रशासन से गार्ड की मांग की, लेकिन उनका आरोप है कि प्रिंसिपल पप्पू लाल मीणा ने
उन्हें अकेले ही सारी जिम्मेदारी संभालने की हिदायत दी है। जबकि बाकी आपके राजस्थान स्टेट पर ही बाकी विद्यालय में क्या है कि सब जगह गार्ड की व्यवस्था की गई है। 120 बच्चियों पर एक अकेली लड़की कैसे संभालेगी। और यहाँ पे बच्चियों की डेली तबीयत खराब रहती, डेली की बात है 5 से 6 बच्चियों की तबीयत डेली खराब होती है और इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो प्रिंसिपल बोल रहा है आपको वही करना है, मौखिक तौर पे बोले या लिखित बोले, जो प्रिंसिपल कहेगा वही करना है आपको, नहीं तो मैं टर्मिनेट कर दूंगा, मैं एक्शन ले लूंगा। सर कैसा कहना है। मुझे तो लग रहा था हम सेंट्रल की वैकेंसी आए ज्वाइन करने के लिए, फैसिलिटीज मिलेंगी। अब जब फैसिलिटीज नहीं और ऊपर से यहाँ पे टॉर्चर हो रही है, मेंटली फिजिकली हैरेस हो चुके, एकदम घुटन महसूस होती है, कभी कभी लगता है आत्महत्या कर लूं, इतना ज्यादा मुझ पे वर्कलोड। अब आप इन छात्राओं को देखिए, ये भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्रा हैं जो पीने के पानी के लिए बोतलें और मटका लेकर हर रोज यहाँ आती हैं। जब न्यूज़ 18 राजस्थान ने इनसे बात की तो इन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। क्या नाम क्या है बता? नाम बताना है। नाम तो आप कितने दिन से भर रहे हैं ऐसे पानी? स्कूल खोली जब से। तो ऐसे पानी की व्यवस्था नहीं कर रखी क्या यहाँ पर पानी? कितने दिन से होगी मोटर खराब? खाना टाइम पे मिलता नहीं मिलता? हाँ 2 बजे का। नाश्ता अब 6 बजे मिल जाएगा। पानी की समस्या है, पानी यहाँ से भरते हो और आपकी टंकियों में अंदर पानी नहीं आ रहा। अब जरा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रों को भी गुहार आपको सुनाएंगे। आरोप है कि इन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलता। आरोप ये भी कि पहले खाना शाम को 7 बजे तक मिल जाता था, लेकिन प्रिंसिपल ने अपनी मर्जी से खाने के वक्त में बदलाव कर दिया। अब बच्चों को तकरीबन रात 9 बजे से पहले खाना नहीं मिलता। यहाँ पे सुबह टाइम पहले तो सही था टाइम, अब 5 बजे का कर दिया है और हमारी बच्ची पढ़ाई भी नहीं होती। यहाँ से 5 बजे पीटी करने के लिए ले जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर बोलते नहा लो। अब पहले हम नहा लेते थे, फिर सुव्यवस्थित रहते थे, वहाँ पर चक्कर आकर बहुत लड़के गिर जाते हैं। और आज वैसे हमको खाना नहीं मिला और फिर रात को 9 बजे खाना दिया जाता है और रात में पढ़ाई नहीं होती है हमारी बिल्कुल भी। पहले कितने बजे देते थे शाम को खाना? पहले शाम को 7 बजे, तो अभी 6-7 बजे, अब 9 बजे। महीने से 2-3 दिन से चल रहा है। विद्यालय में न खाना है, न पानी है, न बिजली है, लेकिन स्कूल का दौरा करने वाले जिला अधिकारी देवीलाल मीणा को स्कूल में कोई खामी नजर ही नहीं आती। स्कूल में हर तरफ बदहाली का आलम। स्कूल में छात्रों से लेकर वार्डन तक सब परेशान होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को दिक्कतें नजर नहीं आ रही। गंगापुर सिटी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाने वाली न्यायपालिका अब अपने लिए ही न्याय पाने को तरस रही है। प्रदेश के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में हर साल लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मुकदमों की संख्या बढ़ने के साथ साथ न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट पीठ के साथ साथ 1500 से ज्यादा न्यायालय कार्यरत हैं। लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्था और न्याय के मंदिर न्यायपालिका की स्थिति साल दर साल चिंताजनक होती जा रही है। एक आरटीआई के जवाब में जो तथ्य सामने आए वो हैरान करने वाले। राजस्थान के जोधपुर और जयपुर उच्च न्यायालय में कुल 50 न्यायाधीशों का कैडर है, लेकिन हैरानी की बात ये कि न्यायाधीशों के पद 30% से ज्यादा खाली हैं। ये हाल तब है जब राजस्थान हाई कोर्ट के लिए 50 न्यायाधीशों का कैडर दशकों पहले ही निर्धारित किया गया था। उस समय अदालतों में आने वाले मामलों की संख्या बेहद कम थी। अब हर साल न्यायालय में 10 से 20% तक मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन 50 न्यायाधीशों के कैडर में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया। देखिए सर, ऐसा है कि जो न्यायालयों में पद खाली है वो असिस्टेंट से लेके स्टेनोग्राफर से लेके ऑफिस असिस्टेंट से लेके क्लर्क से लेके सारी तरीके के जो है टोटल 5821 पोस्टों के लगभग खाली है। ये आरटीआई मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में लगाई थी और वहाँ से मुझे 465 पेज का आरटीआई का जवाब आया है। उस 465 पेज में राज्य सरकार द्वारा 2001 से लेके 2024 तक जितना भी बजट दिया गया है पर ईयर, उन सबका विवरण वहाँ के द्वारा मुझे दिया गया है। हम बात करते हैं
तो 50 जजों की स्वीकृत स्ट्रेंथ है, उसमें से आज तक अभी मतलब 35 या 36 से ज़्यादा जज हमारे राजस्थान में कभी नियुक्त नहीं हो पाए और हमेशा 15 से 20 वैकेंसी हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय में जजों की खाली रही है और पूरे जज नियुक्त नहीं होने के कारण आज राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थिति है कि कम से कम 4 लाख के करीब मुकदमे जयपुर पीठ में लंबित है और 2.5 लाख के करीब मुकदमे जोधपुर पीठ में लंबित है और जनता जो है न्याय के लिए तरस रही है, समय पे न्याय नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाने वाली अधीनस्थ न्यायालय के परिसरों में अधिकांश जगहों पर न्याय करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए सही जगह भी नहीं। वहीं किराए के भवनों में तो कई जीर्ण शीर्ण भवनों में बैठकर न्यायिक फैसले सुनाए जा रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में सामने आया कि केंद्र सरकार ने 31 साल में न्यायिक व्यवस्था के लिए जो फंड जारी किया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि 1993 में ऑर्डर जारी किया गया था, उसमें लिखा है कि जहां वाद बढ़ेंगे तब न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने रिसर्च किया है 400 पेज का। उस 400 पेज के रिसर्च में ये बताया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इतनी स्थिति गंभीर है कि वहाँ पर ना तो एडवोकेट्स के बैठने के लिए व्यवस्था है, ना जजों के बैठने के लिए ढंग से व्यवस्था है, ना रिकॉर्ड रूम है। तो जब आपके पास ये व्यवस्थाएं नहीं है तो आप न्याय कैसे देंगे? आम आदमी को सरल, सुगम, सस्ता और आसान न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सुस्ती और अनदेखी न्यायिक व्यवस्था जनता को भारी पड़ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ में 6 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, जबकि अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों का आंकड़ा 24 लाख से ज्यादा है। हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।